हेलो नी गरबो रे, गरबो रमियो रे। भैया अभी नवरात्रे शुरू हो रहे हैं और नवरात्रे में गरबा की धूम होती है। गरबा का उत्साह उमंग हर जगह होता है और हर यंगस्टर, हर नौजवान, हर बुजुर्ग और हर बच्चा यही सोचता है कि मैं जब गरबा करने जाऊंगा तो माता की भक्ति में लीन हो जाऊंगा और साथ में पूरे के पूरे गरबा सर्कल में रॉक कर दूंगा। भैया ये सारी की सारी भावनाएं हमारे दिल में तो होती हैं, लेकिन आज मैं आपको रूबरू करवाऊंगा ड्रेसेस से कि किस तरह के ड्रेसेस आपको, राइट काइंड ऑफ ड्रेसेस आपको पहनना चाहिए वाइल डूइंग गरबा, और कितनी तरह की वैरायटीज मार्केट के अंदर अवेलेबल है। मैं आ चुका हूं नवरंग रेंटल ड्रेसेस पर, जहां पर ढेर सारी वैरायटीज है गरबा ड्रेसेस की, और आई कैन सी दैट जिस तरह का गरबा ड्रेस मैंने पहना है मैं तो बड़ा ही अच्छा लग रहा हूँ। ठीक है, मुझे थोड़ा सा शक्ल देखकर जेठालाल से कंपेयर ना कीजिए, लेकिन फिर भी लेकिन बहुत अच्छा लग रहा हूँ मैं एसेसरीज की बात करूंगा आज, मैं आज केडियास की बात करूंगा, जैकेट्स की बात करूंगा, मैं बात करूंगा धोतीज की, और सारी चीजों की आज मैं बात करने वाला हूं और आप तक पहुंचाने वाला हूं वो इन्फॉर्मेशन जिसके कारण आप लगने वाले हैं पूरे के पूरे सर्कल में सबसे बेस्ट। तो आइए देखते हैं कि मार्केट के अंदर कितनी वैरायटीज है रिलेटेड टू दिस गरबा ड्रेसिंग्स। प्रैक्टिस कर रहे हैं एक अच्छा गरबा करने की, बहुत सारे अलग अलग फॉर्म्स आपने सीख लिए हैं, लेकिन वो जलवा तभी चल पाएगा जब आपके पास में राइट ड्रेसिंग्स होगी और आप दिखने में सबसे बेस्ट लगेंगे पूरे गरबा सर्कल में। और यहाँ पर बहुत सारी वेराइटीज है, जैसे कि मैं देख सकता हूँ मेरे सामने जितनी वेराइटीज अभी रिलेटेड टू मेंस वेयर, मेंस गरबा ड्रेसेस की, वो सारी वेराइटीज मेरे सामने है जो कि मार्केट में अवेलेबल है, नवरंग कलेक्शन पे अवेलेबल है। और मैं देख सकता हूँ कि बहुत सारी अलग, मैं पॉम की बात करूँ या मिरर वर्क की बात करूँ, अलग अलग कलर्स की बात करूँ, तो सभी चीज़ें यहाँ पर है। और सबसे पहले मैं जैकेट्स पे आता हूँ, तो आई कैन सी द जैकेट जो कि यहाँ पर है। सबसे पहले जो बेस्ट चीज़ मुझे लगी वो ये है कि जिप लगी है इसके अंदर, तो कोई भी चांस नहीं होता है किसी भी तरीके का कि जब आप गरबा खेल रहे हैं तो कई बार बटन्स लूज हो जाते हैं या फिर जो हमारे धागे होते हैं वो खुल जाते हैं उसमें जब नॉट बांधते हैं, तो जिप इज़ द बेस्ट सोल्यूशन फॉर दैट। और मैं देख सकता हूँ यहाँ पर सर प्लीज़ इसे पकड़िए, और मैं देख सकता हूँ कि जो मिरर वर्क की मैं बात करूँ, स्पेशली जब हम गरबा करते हैं तो लाइटिंग बहुत ज़्यादा होती है और उस लाइटिंग में आई कैन सी द मिरर वर्क रिफ्लेक्ट करता है, और रिफ्लेक्ट करने के बाद में वो पूरी की पूरी सर से पलटा के दिखाइए प्लीज़। सो पीछे भी आपको एक नाइस वर्क मिलता है। अगर आप चाहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा तड़क भड़क ना लगे, एक सिंपल सा गरबा ड्रेस होना चाहिए, तो आई थिंक ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा एकदम हाईलाइट नहीं कर रहा है आपको, आप एक सोबरनेस दे रहा है। और दिस इज़ द धोती विथ इट एंड आई कैन सी द धोती, लवली, इट इज़ लवली। ग्रेट सर, प्लीज़ आप मुझे बताइए। सो धोती इसमें भी मिरर वर्क है, इसमें भी मिरर वर्क किया हुआ है, इसके कॉम्बिनेशन में दिया हुआ है, इसके पिंक ब्लू कॉम्बिनेशन दिया हुआ है। ये पहनने के बाद बहुत खूबसूरत लगती है, बिल्कुल खूबसूरत तो लगती है। और बाकी जब गरबा सर्कल के अंदर आप व्हाइट कलर पहन के जाएंगे तो आपका इम्पैक्ट अलग ही पड़ेगा। एक व्हाइट कलर यूनिकनेस देता है आपको, एग्जैक्टली यूनिकनेस देता है। और यही पैटर्न्स में मैं एक और दिखाना चाहूँगा आपको जैकेट, सर प्लीज़। ये देखिए अभी जो नया डिमांड आ रहा है पम्पम स्टाइल में, अगर पम्पम लगे हुए जैकेट्स की डिमांड आ रही है, तभी हम लोगों ने इस तरह के जैकेट्स अवेलेबल करवाए हैं हमारे कस्टमर्स के लिए जो पम्पम लगे हुए हैं। ओके, सो पॉम स्टाइल में जो देख सकता हूँ मैं यहाँ पे छोटे छोटे पॉम लगे हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत दिख रहे हैं। सर प्लीज़ इसे पलटा के भी दिखाइए। और यहाँ पर जो मुझे मोस्ट अट्रैक्टिव थिंग लगी है वो ये है कि यू कैन सी अ कपल प्लेइंग गरबा हियर,
सो आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जाइए, आप अपनी वाइफ के साथ जाइए, आप अपने फैमिली मेंबर्स के साथ जाइए और बिल्कुल इसी तरह की आपको गरबा खेलना है वहाँ पर, इसी तरह से एंजॉय करना है। सो लोग जब आपको देखेंगे केवल फ्रंट से ही नहीं बल्कि बैक से भी, तो आप बड़े ही इंप्रेस करने वाले हैं लोगों को। सो सर प्लीज़ इसे नीचे रख दीजिए। और भी मैं वेराइटीज़ बताता हूँ आपको, आप कलर्स की तरफ जा सकते हैं। आप अगर कुछ कॉन्ट्रास्ट टाइप करना चाहते हैं, ट्राई करना चाहते हैं, सो यू कैन ट्राई दिस। सिल्क मटेरियल पे बना हुआ है, ओके, सिल्क मटेरियल पे बना हुआ है और उसके अंदर जो कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, ये बहुत खूबसूरत कॉम्बिनेशन दिया हुआ है जिसमें डिफरेंट कलर से, जो आप पहनने के बाद बहुत खूबसूरत लगता है। बिल्कुल सिल्क मटेरियल पे दिया है तो इसका बेस्ट चीज़ पता है क्या रहता है? एक तो आप कंफर्टेबल रहते हैं, सेकंड चीज़ कोई रिएक्शन नहीं होगा, कोई किसी तरह की हार्निश नहीं होगी आपको आपकी स्किन के ऊपर, और थर्ड थिंग ये है कि ऑटोमेटिकली आपको शाइन करता है। इसके अंदर लाइट पड़ेगी वैसे ये फैब्रिक भी शाइन करता है, और उसके बाद में आपको मिरर वर्क तो मिल ही रहा है, तो वो शाइन डबल हो जाएगी आई थिंक। सो आपको पूरा मज़ा आने वाला है इस तरह की। जब आप ट्राई करेंगे तो आप वाइट कलर ट्राई कर सकते हैं, आप ब्लू कलर ट्राई कर सकते हैं, और ब्लू कलर हमेशा से मेरा फेवरेट रहा है सर। और यू कैन सी दिस गोल घेरा, जिस तरह से घेरे में आप पूरा सर्कल में आप गरबा करते हैं, वैसे ही घेरा इसके अंदर दिया हुआ है, पैटर्न कलियों का पैटर्न दिया हुआ है। सर प्लीज़ पलटा के दिखाइए। और वही पैटर्न एग्जैक्टली पीछे भी है यहाँ पर, और मैं देख सकता हूँ कि पूरा भरा हुआ जैकेट है ये। ऐसा होता है कि कई बार सोबरनेस रहती है, लेकिन इसके अंदर सोबरनेस नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आप डैम कूल दिखाई दें तो आई थिंक दिस इज फॉर यू। एंड इसके साथ में देखिए पिंक कलर दिया हुआ है, पिंक कलर के साथ में इसमें भी मिरर वर्क के साथ में इसमें डिफरेंट कलर्स में जैकेट्स अवेलेबल है हमारे पास में। ओके, सो ये वर्क भी काफी अच्छा लग रहा है मुझे। यस, और स्क्वायर इसके अंदर आपको चेक्स स्क्वायर शेप के अंदर आपको फ्लोरल एक पैटर्न भी दिखाई दे रहा है, एंड यू कैन सी दैट इट्स लुकिंग वंडरफुल, रियली वंडरफुल। और आपको यहाँ पे बॉर्डर्स पे भी पूरा मिरर वर्क दिया हुआ है, जिसके कारण एक एग्जैक्ट डिज़ाइन हमें समझ आ रहा है। इसके साथ में डिफरेंट टाइप की धोतियाँ अवेलेबल हैं जो आप किसी भी जैकेट से कॉम्बिनेशन में पहन सकते हैं। एज यू कैन सी दैट कि धोती जो है वो रियली ये सोबर धोती है। सो इसके साथ अगर आप पेयर करना चाहते हैं, धोती सोबर रखना चाहते हो, तो दिस इज़ धोती फॉर यू। और अगर आप धोती चाहते हैं कि कोई डेकोरेटिव धोती हो, तो जैसे कि मैंने पहनी हुई है, मैं बता सकता हूँ कि धोती पूरी डेकोरेटिव है। नीचे तक मैं देख सकता हूँ कि वर्क पूरा नीचे तक किया गया है, वैसा वर्क वाली धोती की ऑप्शन भी आप चूज़ कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने जैकेट पे बात की तो बहुत सारे अलग अलग कलर्स हैं यहाँ पे। आप ऑरेंज की तरफ जा सकते हैं। 9 दिन है, 9 दिन में आप केवल एक कलर बिल्कुल ना पहनिए, पहला मल्टी कलर हो सकता है, फिर ऑरेंज, फिर पिंक, फिर वाइट भी ट्राई कीजिए और ब्लैक भी ट्राई कीजिए। ब्लैक भी लुक्स सो गुड। सो ये कुछ वेराइटीज़ हैं अलग अलग। आई कैन सी दैट अगेन अ पॉम वर्क विद अ मिरर वर्क। सो ये कॉम्बिनेशन है, कई बार ऐसा होता नहीं। और मुझे ये सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि जब आपके बाइसेप और ट्राइसेप बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, अगर आप थोड़ी बल्की बॉडी रखते हैं, और अगर नहीं भी रखते ना तो थोड़े दिन, अभी कुछ दिन बचे हैं, आराम से ट्राई कीजिए, आपके बाइसेप ट्राइसेप पे काम कीजिए तो थोड़ा सा शेप तो आ ही जाएगा, और यू कैन गो फॉर दिस काइंड ऑफ थिंग। और ये बहुत ही अच्छी लग रही है। सो अगर आपके पास थोड़ी सी भी बल्की बॉडी है तो जस्ट गो फॉर जैकेट्स। आप जैकेट की तरफ जा सकते हैं। और अगर आपकी बल्की बॉडी नहीं है, आप थोड़े से स्किनी हैं, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होता है केडियास। तो अभी केडिया की रेंज सर किस तरह की रेंज है आपके पास में? केडिया की रेंज हमारे पास में डिफरेंट टाइप के साइजेस अवेलेबल हैं, जिसके अंदर डिफरेंट कलर्स अवेलेबल हैं। आप उसमें जैसे आपने बताया कि जिनके बाइसेप्स नहीं है, जो जिम नहीं जाते हैं, उनके लिए ये केडिया अवेलेबल है। बिल्कुल, जो जिम नहीं जाते हैं उनके लिए केडियाज हैं। जिससे मैं मेरी बात कर रहा हूँ कि मैं भैया जिम कम जाता हूँ, जिम में ज़्यादा जाता हूँ। सो ये केडियाज उनके लिए। ये एक सोबर केडिया है, हल्का सा मिरर वर्क है इसके अंदर, और एक सोबरनेस एज यू कैन सी दैट इसके अंदर मिलती है। केडिया की बेस्ट चीज़ ये होती है कि आप किसी भी साइज़ के हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा फैट हैं या बहुत ज़्यादा स्किनी हैं, आप अगर इसे पहनेंगे तो आप परफेक्ट लगने ही वाले हैं। ये बॉडी शेप के अकॉर्डिंग नहीं जाता है, ये आपको बॉडी शेप देता है। और इसी का एक वेरिएंट अलग कलर में, और आप देख सकते हैं डिफरेंस कि इस कलर में डिफरेंस अलग आ रहा था, एक पोलाइटनेस लग रही थी, और इसमें यू कैन सी द ब्राइटनेस। व्हाट अ ब्राइटनेस, रियली आई एम इम्प्रेस्ड। सो ये है, ये सोबरनेस वाले हैं। अगर केडियाज की बात करूं तो ये सोबर केडियाज हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ हैवी केडियाज है। सर मुझे प्लीज़ बताइए, शो कीजिए। इसमें थोड़ा मिरर वर्क के साथ इसके साथ हैवी हो गया है ये। यस, ये थोड़ा सा हैवी केडिया है जिसके अंदर मिरर वर्क लगा हुआ है, और ये केडिया पर्टिकुलरली इसके कलर कॉम्बिनेशन बहुत खूबसूरत दे रखा है इन लोगों ने।
वाकई। और पता है जब होता है कि हमारे हिंदू फेस्टिवल्स में जब हम जाते हैं तो इस तरह के ब्राइट कलर्स बहुत ज़्यादा जचते हैं, केवल गरबा करने के लिए नहीं बल्कि माता जी को भी। और ऐसा कहा जाता है कि जो इस तरह के ब्राइट कलर्स होते हैं जैसे पीला कलर या रेड कलर या ऑरेंज कलर, ये भगवान को भी बहुत अच्छे लगते हैं। सो अगर उस एस्पेक्ट से आप देख रहे हैं तो ये आपके लिए परफेक्ट रहेगा। साथ में जैसे कि सर ने बताया कि इसके अंदर वर्क बहुत सारा है, तो कई बार ऐसा हो सकता है कि आप जब गरबा खेल रहे हैं तो आपको हल्की सी गर्मी महसूस हो, हल्के सी वार्मनेस महसूस हो। सो इट्स अबाउट यू कि अगर आपको वार्मनेस लग रही है तो आप हल्का वाला लाइट सोबर केडिया की तरफ जा सकते हैं। और अगर आपको चलता है और अगर आपको दिखना सुपर्ब है तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन कि आप जा सकते हैं। और मैं देख सकता हूँ यहाँ पर कि एम्ब्रॉयडरी भी की गई है और एम्ब्रॉयडरी के साथ साथ पैटर्न्स भी है, मिरर वर्क भी है और इट्स लुकिंग डैम कूल। नीचे से भी मैं देख सकता हूँ, सर प्लीज़ थोड़ा सा ऊपर उठाइए। सो नीचे से भी एज यू कैन सी दैट यहाँ पर भी आपको बहुत ही अच्छा वर्क मिल रहा है और मैं तो यही पहन के जाने वाला हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा ये कलर भी बड़ा अच्छा लगा मुझे। और इसके बाद में ब्लू कलर पे जाते हैं जो कि मेरा फेवरेट कलर है, अभी भी मैंने वही पहन रखा है और मैं बहुत अच्छा लगता हूँ हर बार ब्लू कलर्स में। सो एज यू कैन सी दैट सर ब्लू, ऐसे कौन से कलर्स होते हैं जो हर बार लोग डिमांड में रखते हैं कि सर ये वाला कलर और ये वाला पैटर्न हमें चाहिए ही? जैसे बहुत से ऑर्गेनाइजेशंस में कलर वाइज डे वाइज कलर की डिमांड होती है। तो उस तरह से हम लोगों ने ये कर रखे हैं कि कितने हर कलर के अवेलेबल हो जाए, जिस तरह से उनका हर दिन अलग अलग कलर पहन सकें। और केवल गरबा जैसे कि सर ने बताया कि सर्कल के अंदर नहीं होता है, हमारे मोहल्ले में नहीं होता है, बल्कि कई सारे कॉर्पोरेट कंपनीज में भी गरबा किया जाता है, तब ड्रेस कोड रखा जाता है। और ड्रेस कोड का ध्यान सर ने यहाँ पर रखा है, नवरंग कलेक्शन ने यहाँ पर ध्यान रखा है और हर तरह के हर कलर हर वेरिएशन आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। सो जैसे कि मैंने आपको बताया बहुत सारे कलर्स हैं यहाँ पर। और अब बात करते हैं पगड़ीज पे। सो यहाँ पर मैं देख सकता हूँ, सर प्लीज़ थोड़ा साइड में कर दीजिए। आप इसको पहन के देखिए। ज़रूर। तो यहाँ पर मेरी ताजपोशी हो गई है और सर कैसा लग रहा हूँ मैं? ओके। यस। सो इज इट लुकिंग गुड? इज इट लुकिंग गुड सर? बहुत अच्छे लग रहे हैं। क्या बात है सर। मैं बड़ा ही अच्छा दिखाई दे रहा हूँ और जैसे कि सर ने बताया, एक्चुअली मैं अभी खुद को तो देख नहीं पा रहा हूँ, लेकिन सर ने बताया कि बड़ा अच्छा लग रहा है और मुझे देखने में भी पगड़ी बड़ी ही अच्छी लग रही थी। मुझे फेवरेट पगड़ी मैंने निकाल के रखी थी कि सर ये निकाल के रखो, मैं बताने वाला हूँ लोगों को कि इस तरह की पगड़ी आप पहनेंगे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। केवल यही नहीं बल्कि आप ट्रेडिशनल दिस काइंड ऑफ पगड़ी भी जा सकते हैं, जो टर्बन्स। ये पहन के देखिए। एग्जैक्टली। So again with brand new turban, I can see, I can experience पॉम लगे हुए हैं। पॉम पॉम वर्क भी है। सो बेसिक चीज़ आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप कोई टर्बन की तरफ जाते हैं तो द टर्बन्स कलर शुड मैच विथ योर कॉस्ट्यूम। आपके कॉस्ट्यूम के साथ कलर मैच होना चाहिए। सो अभी फ़िलहाल तो ये एक वेरिएशंस बता रहा हूँ मैं आपको, लेकिन आपकी कलर टर्बन और आपकी ड्रेस मैच करना चाहिए। सेकंड पॉम पॉम वर्क है इसके अंदर, अगर आप पॉम पॉम वाला केडिया पहन रहे हैं तो वो बेस्ट है आपके लिए। और साथ में जो मुझे बेस्ट लगता है कि आई थिंक नवरात्रि में रात को जब आप गरबा करने जाते हैं सो ब्लैक बहुत ज़्यादा सूट करता है। सो दिस काइंड ऑफ ब्लैक टर्बन यू शुड लाइक। बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे सर। अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या बात है सर, बहुत अच्छा लग रहा है। सर बता रहे हैं तो भैया मानना ही पड़ेगा। और अगेन दिस इज समवेयर राजस्थानी, काठियावाड़ी राजस्थानी लुक। ये काठियावाड़ी राजस्थानी लुक। अगर आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं, नहीं भी करते हैं और आप राजस्थान टच चाहते हैं, सो आई थिंक दिस इज द बेस्ट ऑप्शन। सर प्लीज थोड़ा सा इधर आ जाइए। बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। सो सर आपने तो सर मेरा दिन बना दिया है और अब नवरात्रे मेरे बहुत अच्छे जाने वाले हैं आपकी बदौलत, क्योंकि मैं सारी ड्रेस अब आपके वहाँ से ले जाने वाला हूँ। श्योर श्योर। और आई थिंक मैं ही नहीं बल्कि सारी की सारी जनता जो हमें देख रही है, वो सारी की सारी जनता है जो नवरंग कलेक्शन पे रेंटल ड्रेसेस पे आ जाएंगी कनाडिया रोड पर। और सर के पास बहुत अच्छा कलेक्शन है। सर थैंक यू सो मच इतना अच्छा कलेक्शन बताने के लिए कि आज हमने बहुत सारी वेराइटीज़ पे बात की, लेकिन अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। अभी तो हम एसेसरीज पे भी बात करेंगे, जैसे कि मैंने भी एसेसरीज पहन रखी है यहाँ पे, तो ऐसी बहुत सारी अलग अलग एसेसरीज यहाँ पर हैं। हालांकि लड़कों में थोड़ा सा वैरायटी कम होती है, लड़कियों में बहुत ज़्यादा वैरायटी रहती है और उससे मुझे थोड़ी सी जलन है, लेकिन फिर भी क्या वैरायटीज़ मार्केट में अवेलेबल है उससे आपको रूबरू कराऊंगा, लेकिन उसके लिए स्टे ट्यून्ड विद मी।
सुमंत सर जो कि ओनर है नवरंग कलेक्शन के, सर मेरे साथ में हैं और अभी हम लोग बात करेंगे एसेसरीज के ऊपर। सो लड़कों की एसेसरी में सर ज़्यादा वैरायटीज़ नहीं होती, राइट? लड़कों की एक्सेसरीज में ज़्यादा स्कोप होता नहीं है इस वैराइटीज़ में, फिर भी हमारे पास कुछ अवेलेबल हैं। जैसे ये पैर में और गले में पहनने के कड़े हैं, कुछ जैकेट्स हैं, कुछ बाजूबंद हैं, वो अवेलेबल हैं हमारे पास। ओके, सो कुछ बाजूबंद लाइक दिस जिसकी मैंने अभी पहना हुआ है, एक तावीज़ काइंड ऑफ थिंग, ये नेकलेस है और जो कि बहुत ही अच्छा फोक लुक दे रहा है मुझे। सो इस तरह के नेकलेसेस आप ट्राई कर सकते हैं, हाथ में इस तरह के कड़े ट्राई कर सकते हैं, कान में पहनने के लिए इयररिंग्स भी बहुत अच्छी अच्छी आती हैं। स्पेशली जब अभी रामलीला आई थी मूवी, गोलियों की रासलीला रामलीला, तब उन्होंने कान में एक बहुत ही अच्छा इयररिंग पहना था, तो वैसे के इयररिंग्स भी यहाँ पर अवेलेबल है। और साथ में इस तरह के जो छोटे कड़े होते हैं, अगर आप हाथों में पहनेंगे या फिर पैरों में पहन के जाएंगे, स्पेशली दिस काइंड ऑफ कड़ा जो कि आप पैरों में पहन के जाएंगे तो आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगने वाले हैं और ऐसा लगेगा कि आप वाकई गुजरात के किसी गांव से यहाँ पर गरबा करने आए हैं और जो फोक गरबा होता है, जो असली रस होता है गरबा का, वो आप यहाँ पर प्रेजेंट करने आए हैं। सर मुझे एक बात और बताइए कि अभी जैसे गरबा आता है तो गरबे में बहुत ज़्यादा डिमांड होती है लोगों की, किस तरह का फैब्रिक लोग पसंद करते हैं सबसे ज़्यादा और किस तरह का पैटर्न लोग पसंद करते हैं? देखिए, दो टाइप के पैटर्न होते हैं, एक तो जैकेट्स होते हैं और दूसरा केड़िया होता है। और फैब्रिक में जहाँ तक सवाल है, इसके अंदर मैक्सिमम कॉटन में ही यूज़ करते हैं और डिमांड कॉटन की होती है ज़्यादा। और ये इस पर पर्टिकुलरली एम्ब्रॉयडरी वर्क किया हुआ, मिरर वर्क किया हुआ, इस तरह की डिमांड ज़्यादा होती है। और जैसे कि सर ने बताया कि कॉटन फाइबर यूज़ किया जाता है और जब हम गरबा करते हैं तो बहुत ज़्यादा गर्मी भी होती है, तो कॉटन हमेशा स्किन फ्रेंडली कलर फैब्रिक होता है और वो आपको कोई हार्श नहीं करता, कोई रिएक्शन नहीं करता आपकी बॉडी के ऊपर और बढ़िया रहता है। लेकिन इसके अलावा भी किस किस तरह का फैब्रिक अवेलेबल है? जैसे कि आपने एक सिल्क का भी पीस बताया था। अभी कुछ सिल्क के अवेलेबल हो गए हैं, कुछ पिछले 2 साल से कुछ सिल्क टाइप की डिमांड हो रही थी, तो हमने कुछ अवेलेबल करवाए, कुछ में सिल्क मटेरियल है उसके अंदर। ओके, सो सिल्क मटेरियल भी बहुत अच्छा मटेरियल है, वो भी आपकी स्किन के साथ रिएक्शन नहीं करता है। सो सर आज तो बहुत सारी चीज़ें मैंने जान ली कि किस तरह की चीज़ें अवेलेबल है मार्केट के अंदर, टर्बन से लेकर केड़िया से लेकर जैकेट से लेकर धोती से लेकर हर चीज़ हमने आज बात कर ली है, एक्सेसरीज पे भी बात की। सो थैंक यू सो मच सर हमसे बातें करने के लिए, हमसे रूबरू कराने के लिए कि किस तरह के जो ट्रेंड्स हैं, किस तरह की जो क्रेज़ है गरबा से रिलेटेड, उसके ड्रेसेस से रिलेटेड, वो हमारे मार्केट में अवेलेबल। थैंक यू सो मच। वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। सो मैंने नवरंग कलेक्शन को आज एक्सप्लोर किया और यहाँ की ढेर सारी वैरायटीज़ को एक्सप्लोर किया। आप भी ज़रूर नवरंग कलेक्शन पे आइए और ढेर सारी वैरायटीज़ यहाँ से ले जाइए, मैं तो ले जाने वाला हूँ फॉर श्योर। लेकिन आपको मेरा इस सेगमेंट कैसा लगा, कितना हेल्पफुल लगा और कितना धूम मचाने वाले हैं आप गरबा सर्कल के अंदर, आप मुझे बता सकते हैं फीडबैक देकर feedback@gmail.com पर। अंटिल देन अब मेरा जाने का वक्त हो गया है। सो साइनिंग ऑफ, दिस इज योर विजय जयंत विद कैमरा पर्सन मनीष राव जागा जी। बट यू गाइस कीप वॉचिंग हैथवे BTV युवा, क्योंकि जमाना है वी द रॉकिंग यंगस्टर्स का। बाय बाय।